जाने माने संरक्षण जीव वैज्ञानिक थॉमस यूजीन लवजॉय ने 1980 में बायोलॉजिकल और डाइवर्सिटी शब्दों को मिलाकर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या जैविक विविधता शब्द प्रस्तुत किया। क्योंकि यह शब्द दैनिक उपयोग के लिहाज से थोड़ा बड़ा महसूस होता था, इसलिए 1985 में W.G. रोज़ेन ने बायोडाइवर्सिटी या जैविक विविधता शब्द की खोज की। मूल शब्द के इस लघु संस्करण ने तुरंत ही वैश्विक स्वीकार्यता प्राप्त कर ली। शायद ही कोई दिन जाता हो जब हम इस शब्द के संपर्क में नहीं आते हैं। समाचार पत्रों और शोध पत्रों में उद्धृत यह शब्द आसानी से समक्ष आ जाता है। यदि दूर स्थित आकाश गंगा से कोई अन्य ग्रही एलियन आया हुआ हमारे ग्रह पृथ्वी पर भ्रमण करे, तब सबसे पहले जो बात उसको अचंभित करेगी वह शायद हमारे जीवन की अति विशाल विविधता होगी। हम मानव के लिए भी ग्रह पर उपस्थित जीवित विभिन्न जातियां, स्पीशीज जिनके साथ हम रहते हैं, हमें आश्चर्यचकित किए बिना नहीं छोड़ती। सामान्य मनुष्य मुश्किल से विश्वास करेगा कि हमारी पृथ्वी पर 20,000 चींटियों की जातियां, 3 लाख बीटल, 27,000 मत्स्य जातियां तथा 20,000 से अधिक अधिपादप आर्किड की जातियां हैं। इकोलॉजिस्ट तथा जैव विकास वैज्ञानिक इस विविधता के महत्व को कुछ आवश्यक प्रश्न पूछकर समझने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि इतनी विभिन्न जातियां क्यों हैं? क्या यह महान विविधता पृथ्वी के इतिहास में पहले से उपस्थित थी? ये सब विचित्रताएं कहां से आईं? जीवमंडल के लिए यह विविधता क्यों और कैसे महत्वपूर्ण है? यदि यह विविधता कम होती तो क्या जीवमंडल का कार्य अलग होता? मानव जीवन इस विविधता से किस प्रकार लाभान्वित है? मेरा नाम नकीब मेहदी है और आज हम इस श्रृंखला के पहले भाग में इन कुछ प्रश्नों के उत्तर तलाश करेंगे, जैसे कि जैविक विविधता क्या होती है और इसके महत्वपूर्ण प्रकार, जैसे कि आनुवांशिक विविधता जिसे हम जेनेटिक डाइवर्सिटी भी कहते हैं, जातीय विविधता स्पीशीज डाइवर्सिटी और पारिस्थितिकीय विविधता जिसे हम इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी कहते हैं। इसके बाद हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि पृथ्वी तथा भारत में कितनी जातियां हैं। आइए हम बात करते हैं जैव विविधता के मायने के बारे में। इतने अधिक प्रयुक्त शब्द के लिए कोई एक आदर्श परिभाषा का ना होना वाकई आश्चर्यजनक है, परंतु शब्द के अर्थ से ही इसके मायने समझ में आ जाते हैं। आखिरकार सभी जानते हैं कि जैविक का अर्थ एक जीव जगत है और विविधता का शाब्दिक अर्थ प्रकार। बायोडाइवर्सिटी के पहले हिस्से बायो का अर्थ निकालने में कोई भी दुविधा नहीं है। यह शब्द जीवन या सजीव को इंगित करता है। इस हिसाब से जैविक विविधता अथवा जैविक विविधता का सीधा अर्थ है जीवित संसार की विविधताएं। कम से कम मोटे तौर पर तो इसका यही अर्थ समझ में आ सकता है, परंतु विविधता शब्द की व्याख्या कई तरह से की जा सकती है। इससे जीवन के विविध पहलुओं का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों की चर्चा में सूक्ष्म भेद उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए विविधता के अंतर्गत न सिर्फ एक प्रजाति के अंदर पाए जाने वाली विविधताएं, अपितु विभिन्न परिजातियों के मध्य अंतर और पारिस्थितिकीय तंत्र के मध्य तुलनात्मक विविधता भी शामिल की जाती है। एक साधारण व्यक्ति जब शब्द जैव विविधता का प्रयोग करता है तो उसका जो तात्पर्य होता है वह दरअसल प्रजातीय जैव विविधता है। एक प्रजाति का अर्थ है ऐसे प्राणियों का समूह जो ऐसी संतति पैदा करने की क्षमता रखते हों जो खुद जनन क्षमता रखती हो। एक सामान्य आदमी के लिए इस शब्द के अंतर्गत कबूतर से लेकर हाथी और अनार से लेकर शलजम तक समस्त प्रजातियां सम्मिलित हैं। परंतु जैव विविधता जीवों के असामान्य विविधताओं तक ही सीमित नहीं रहती है। इसके अंतर्गत जीवित पदार्थों के संपूर्ण संग्रह का कुल योग और जिस पर्यावरण में वे रहते हैं अर्थात पारिस्थितिकीय तंत्र भी शामिल है। इसमें जीवों के अंदर और उनके मध्य की विविधताओं को भी दृष्टिगत रखा जाता है। इसमें एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालने वाले समुदाय भी सम्मिलित हैं। इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो जैव विविधता विभिन्न पारिस्थितिकीय तंत्रों में उपस्थित जीवों के बीच तुलनात्मक विविधता का आकलन है। यह एक महत्वपूर्ण संकल्पना है क्योंकि सभी जीव और उनका पर्यावरण एक दूसरे पर अत्यंत नजदीकी से प्रभाव डालते हैं। इस पर्यावरण में कोई भी बदलाव या तो जीव के विलुप्त होने का कारण बनता है या फिर उनकी संख्या में विस्फोटक बढ़ोतरी का। कोई भी प्रजाति अपने पर्यावरण के प्रभाव से
अनछुई नहीं रह सकती है। इसी प्रकार किसी प्राणी या वनस्पति की संख्या में कमी या वृद्धि इनके पर्यावरण में परिवर्तनीय प्रभाव डालता है। इससे अन्य प्रजातियों के जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। वृहद रूप से देखा जाए तो वनस्पतियां, प्राणियों और सूक्ष्म जीवियों के अति विविधताओं का आधार समझा जा सकता है। जीन से प्रजाति तक और उनके पारिस्थितिकीय तंत्र के साथ। इसलिए जैव विविधता की सबसे स्पष्ट परिभाषा होगी जैविक संगठन के सभी स्तरों पर पाई जाने वाली विविधताएं ही जैव विविधता है। इस दृष्टिकोण को समझने वालों के लिए स्वीकार्य परिभाषा किसी क्षेत्र के जीनों, प्रजातियों और पारिस्थितिकीय तंत्रों की संपूर्णता होगी। फिर भी जैसे कि किसी भी धारणा को दर्शाने वाले शब्दों के साथ होता है, यह शब्द स्वयं में एक गहन आकलन की योग्यता रखता है। इसलिए आमतौर से प्रजाति विविधता के लिए प्रयुक्त प्रसंग जो किसी प्रजाति की मौजूद विविधताओं का आकलन है के स्थान पर हम अंतरजातीय विविधता को प्रयोग कर सकते हैं, जो विभिन्न जातियों के मध्य विविधताओं को दर्शाता है। यह आबादी या जीव संख्या के बीच जननिक भेदों के साथ ही एक ही प्रजाति के सदस्यों के मध्य विविधताओं को भी दर्शाता है। हम पारिस्थितिकीय विविधताओं की भी चर्चा कर सकते हैं, जो संगठन के उच्चतर स्तर पारिस्थितिकीय तंत्र की विविधता है। जीव विज्ञानी के नजरिए से जैव विविधता जीवों एवं प्रजातियों तथा उनके मध्य प्रभावों का संपूर्ण वर्णक्रम है। वे इस बात का अध्ययन करते हैं कि पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, किस प्रकार वे विलुप्त हुए। बहुत सी प्रजातियां सामाजिक प्रवृत्ति की होती हैं, जो अपनी प्रजाति के अन्य सदस्यों एवं अन्य प्रजातियों से पारस्परिक क्रिया कर अपने जीवित रहने की दर को अधिकतम रखती हैं। ऐसी प्रजातियां जीव विज्ञानियों के लिए विशेष आकर्षण होती हैं। हमारे जैव मंडल में न केवल जातीय यानी कि स्पीशीज स्तर पर, बल्कि जैवीय संगठन के सभी स्तरों पर कोशिकाओं के वृहत अणु से लेकर जीवोम बायोम तक बहुत विविधता मिलती है। जैव विविधता शब्द सामाजिक जीव वैज्ञानिक एडवर्ड विल्सन द्वारा जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर पर उपस्थित विविधता को दर्शाने के लिए प्रचलित किया गया है। इसमें से अति महत्वपूर्ण है आनुवांशिक विविधता। एक जाति आनुवांशिक स्तर पर यानी कि जेनेटिक डाइवर्सिटी के स्तर पर अपने वितरण क्षेत्र में बहुत विविधता दर्शा सकती है। हिमालय की विभिन्न श्रेणियों में उगने वाले औषधीय पादप रोल्फिया वोमिटोरिया की आनुवांशिक विविधता उसके द्वारा उत्पादित सक्रिय रसायन रेस्पिरिन की क्षमता तथा सांद्रता से संबंधित हो सकती है। भारत में 50,000 से अधिक आनुवांशिक रूप में भिन्न धान के तथा 1000 से अधिक आम की जातियां हैं। आनुवांशिकी विज्ञानियों का मानना है कि वास्तविक जैव विविधता जीनिक विविधता पर ही निर्भर करती है। उनके लिए जैव विविधता जीनों की विविधता से भी संबंध है। वे म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन, जीन विनिमय एवं डीएनए के स्तर पर होने वाली परिवर्तनात्मक सक्रियता जिससे विकासवाद को मिलता है, जैसी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। हालांकि अत्यंत विस्तृत जीनोम मैपिंग एवं आनुवांशिकता जिसके अध्ययन में बहुत समय लगता है के बिना जैनिक जैव विविधता को मापना आसान नहीं है। हालांकि कार्यशैली में दिखाई देने वाले अंतरों के बावजूद सभी वैज्ञानिक जीव विविधता की महत्व एवं जहां तक संभव हो इसे परिरक्षित रखने की आवश्यकता पर एकमत हैं। दूसरा, जातीय यानी स्पीशीज डाइवर्सिटी, जातीय विविधता। यह भिन्नता जातीय स्तर पर है। उदाहरण, पश्चिमी घाट के उभयचर जातियों की विविधता पूर्वी घाट से अधिक है। तीसरा, पारिस्थितिकीय विविधता यानी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यह विविधता पारितंत्र स्तर पर है, जैसे कि भारत के रेगिस्तान, वर्षावन, मैंग्रोव्स, कोरल रीफ, आर्द्रभूमि, एस्ट्री तथा एल्पाइन मीडोज की विभिन्नता स्कैंडिनेवियाई देश नॉर्वे से अधिक है। पारिस्थिति विज्ञानी जैव विविधता का अध्ययन न सिर्फ प्रजातियों के संदर्भ में करते हैं, अपितु प्रजाति के निकटतम वातावरण और उस वृहद परिक्षेत्र जिसमें वे निवास करते हैं के संदर्भ में भी करते हैं। प्रत्येक पारिस्थितिकीय तंत्र में जीव एक समग्रता का हिस्सा होते हैं, जो न सिर्फ अन्य जीवों
बल्कि उनके चारों ओर मौजूद वायु, जल और मिट्टी से भी परस्पर प्रभावित होते हैं। यही वह पहलू है जिस पर ज्यादातर पारिस्थितिकीय अध्ययन केंद्रित होता है। प्रकृति के इस समृद्ध जैव विविधता को एकत्र होने में विकास के लाखों वर्ष लगे, लेकिन जातीय क्षति यदि इसी दर से जारी रही तब हम इस संपदा को 2 शताब्दी से भी कम समय में खो सकते हैं। आजकल संसार के अधिकतर लोगों के लिए इस ग्रह पर हमारे जीवन तथा रखरखाव के लिए जैव विविधता व इसका संरक्षण एक अति आवश्यक और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय मुद्दा बना हुआ है। पृथ्वी तथा भारत में कितनी जातियां यानी स्पीशीज हैं? अब तक खोजी तथा नामित जातियों के प्रकाशित साक्ष्यों एवं तथ्यों से हम जानते हैं कि आज तक कितनी जातियां अंकित की गई हैं, लेकिन पृथ्वी पर कितनी जातियां हैं, इस प्रश्न का उत्तर देना आसान नहीं है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज के अनुसार अब तक दर्शाई गई जंतु व पादपों की कुल संख्या 1.5 मिलियन से कुछ अधिक है, लेकिन हमें यह ज्ञात नहीं है कि अभी और कितनी जातियों की खोज तथा व्याख्या शेष है। देखा जाए ट्रॉपिकल इलाके की तुलना में टेम्परेट इलाकों की स्पीशीज इन्वेंट्री अधिक पूर्ण है। दुनिया में कितनी जाति विविधता है, इसको जानने के लिए बायोलॉजिस्ट एक स्टैटिस्टिकल तुलना में लगे हुए हैं। वैज्ञानिकों ने गहन रूप से अध्ययन किए गए कीटों के समूह की ट्रॉपिकल और टेम्परेट जातियों की सांख्यिकीय तुलना कर उनके परिणामों के अनुपात को जंतु व पादपों में अनुमानित कर पृथ्वी की कुल जातियों का आंकलन किया। कुछ चरम आंकलन की परास 20 से 25 मिलियन है, लेकिन रॉबर्ट मे द्वारा दिए गए एक अधिक संतुलित तथा वैज्ञानिक रूप से शुद्ध आंकलन वैश्विक जातीय विविधता को लगभग 70 लाख 7 मिलियन तक मानता है। आइए पृथ्वी की जैव विविधता के कुछ रोचक पहलुओं को वर्तमान में उपलब्ध जातीय सूचियों के आधार पर देखें। सभी आकलित जातियों में से 70% से अधिक जंतु यानी एनिमल्स हैं, जबकि शैवाल यानी प्लांट्स, कवक फंजाई, ब्रायोफाइट्स, आवृत बीजी जिम्नोस्पर्म्स तथा अनावृत बीजियों एंजियोस्पर्म्स जैसे पादपों को मिलाकर 22% से अधिक नहीं है। जंतुओं में कीट सबसे अधिक समृद्ध जाति वर्ग समूह है, जो संपूर्ण जातियों के 70% से अधिक है। इसका अर्थ यह है कि इस ग्रह में प्रत्येक 10 जंतुओं में 7 कीट हैं। कीटों की इस अत्याधुनिक विविधता को हम कैसे समझाएं? संसार में कवक यानी फंजाई जातियों की कुल संख्या मछली, उभयचर यानी एम्फीबियंस, सारी सर्प यानी रेप्टाइल्स तथा स्तनधारी मैमल्स से अधिक हैं। ये बात ध्यान में होनी चाहिए कि ये आंकलन प्रोकैरियोट की संख्या नहीं बताते। जैव वैज्ञानिकों को यह पक्का विश्वास नहीं है कि प्रोकैरियोटिक जातियों की संख्या कितनी हो सकती है। समस्या यह है कि पारंपरिक वर्गीकरण के तरीके सूक्ष्म जीवियों यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पहचानने के लिए उचित नहीं है तथा बहुत सी जातियां प्रयोगशाला में कल्चरेबल नहीं हैं। यदि इन जातियों को समझने के लिए जैव रासायनिक अथवा आणविक तरीके अपनाते हैं, तब इनकी विविधता लाखों में पहुंच सकती है। यद्यपि भारत का भूमि क्षेत्र विश्व का केवल 2.4% है, लेकिन इसकी वैश्विक जातीय विविधता 8.1% है। यही कारण है कि संसार के 12 महाविविध देशों में भारत भी एक है। भारत में लगभग 45,000 पादप जातियां तथा इससे 2 गुना से अधिक जंतु जातियों को अभिलिखित किया जा चुका है। ये खोज बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तत्वाधान में की गई है। भारत को फसलों की विविधता का केंद्र माना जाता है। ये खेती की गई वनस्पतियों की उत्पत्ति के 12 केंद्रों में से एक है। भारत को चावल, अरहर, आम, हल्दी, अदरक, गन्ना, गूसबेरी आदि की 30,000 से 50,000 किस्मों का खोज का केंद्र माना जाता है और दुनिया में कृषि के सहयोग प्रदान करने में भारत का 7वां स्थान है। भारत बहुत से जंगली और पालतू पशुओं का आवास है। दुनिया के जैव विविधता हॉटस्पॉट
ऐसे क्षेत्र हैं जहां स्थानीय प्रजातियों की भरमार हो। ऐसे 2 क्षेत्र भारत में हैं। जैविक हॉटस्पॉट जैव विविधता विशेषज्ञ डॉक्टर नॉर्मन मेयर्स ने सबसे पहले इन जैव विविधता हॉटस्पॉट को पहचाना और 1988 और 1990 में प्रकाशित अपने 2 लेखों में इन्हें प्रस्तुत किया। अधिकांश हॉटस्पॉट उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल क्षेत्रों और जंगली इलाकों में मौजूद हैं। 1988 में किए गए अध्ययन में पहचाने गए 18 हॉटस्पॉट में से 2 भारत में खोजे गए। ये 2 क्षेत्र पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय थे। हाल ही के संशोधित 25 हॉटस्पॉट की सूची में चुने गए 2 क्षेत्र पश्चिमी घाट श्रीलंका और भारत बर्मा क्षेत्र है। ये दोनों ही विश्व के 8 शीर्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट क्षेत्रों में सम्मिलित हैं। इसके साथ ही भारत में ऐसे 26 मान्यता प्राप्त स्थानिक केंद्र हैं जहां आज तक पहचाने गए और वर्णित पुष्पीय पौधों में से लगभग 1/3 पौधे पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट हॉटस्पॉट। पश्चिमी घाटों को सह्याद्री पहाड़ियां भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में लगभग 1,60,000 वर्ग किलोमीटर की क्षेत्रफल आता है और यह क्षेत्र देश के दक्षिण छोर से गुजरात तक 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। पश्चिमी घाट दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाओं को रोकता है, इसलिए इन पहाड़ियों की पश्चिमी ढलानों पर हर साल भारी बारिश होती है। झाड़ीदार जंगल, पतझड़ी एवं उष्णकटिबंधीय वर्षावन, पर्वतीय जंगल और ढलानदार घास के मैदान हैं। यहाँ सभी कुछ पाया जाता है। भारत बर्मा हॉटस्पॉट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट एशिया के गंगा ब्रह्मपुत्र निम्न भूमि का 23,73,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र घेरता है। इस हॉटस्पॉट में पारिस्थितिकीय तंत्रों की आश्चर्यजनक विविधताएं देखने को मिलती हैं। इनमें मिश्रित आर्द्र सदाबहार, शुष्क सदाबहार, पतझड़ी एवं पर्वतीय वन सम्मिलित हैं। झाड़ीदार वन, काष्ठ वन और बिखरे हुए बंजर वन भी कहीं कहीं पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में निम्न भूमि, बाढ़ से तैयार दलदल, कच्छ वनस्पतियां जैसे मैंग्रोव और मौसमी घास के मैदान भी पाए जाते हैं। वास्तव में अभी कई जीवित जातियों की खोज तथा उनका नाम दिया जाना शेष है। यदि रॉबर्ट मे के वैश्विक आकलन को स्वीकार करें, तब अभी तक कुल 22% जातियों की ही खोज हुई है। इस अनुपात से भारत की विविधता का आकलन करें तो 1 लाख से अधिक पादप तथा 3 लाख से अधिक जंतु जातियों की खोज तथा वर्णन होना शेष है। क्या हम कभी अपने देश की संपूर्ण जैविक संपदा की खोज कर सकेंगे? सोचिए, इस कार्य को पूर्ण करने के लिए कितनी प्रशिक्षित मानव शक्ति तथा समय की आवश्यकता होगी। यह स्थिति और भी अधिक भयावह हो सकती है जब हम महसूस करते हैं कि बहुत सी जातियां खोज करने से पहले ही विलुप्त हो रही हैं। प्रकृति की जैविक पुस्तकालय उसमें संग्रहित पुस्तकों के शीर्षकों के सूचीबद्ध करने से पहले ही विनष्ट हो रहा है। तो बच्चों, अगर संक्षिप्त में समझें तो लगभग 3.8 बिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के समय से पृथ्वी पर जीवों में बहुत अधिक विविधीकरण हुआ है। जैव विविधता जैवीय संगठन के सभी स्तरों पर उपस्थित कुल विविधता को दर्शाती है। इनमें से आनुवंशिक, जातीय तथा पारितंत्र विविधता अधिक महत्वपूर्ण है और सभी संरक्षण के प्रयास इन सभी स्तरों पर विविधता को सुरक्षित करने के उद्देश्य से किए गए हैं। संसार में 15 लाख से अधिक जातियों के साक्ष्य एकत्रित किए जा चुके हैं, लेकिन पृथ्वी पर लगभग 60 लाख जातियां खोज तथा नामकरण के इंतजार में हैं। जिन जातियों को नाम दिए जा चुके हैं उनमें 70% से अधिक जंतु हैं। इनमें भी लगभग 70% कीट हैं। इसमें कवकों की संख्या सभी कशेरुक प्राणियों की तुलना में अधिक है। भारत लगभग 45,000 पादप जातियों तथा इससे दुगनी जंतु जातियों के साथ विश्व के 12 महाविविधता वाले देशों में एक है। बच्चों, आज इस अध्याय में हमने जैव विविधता के बारे में जाना। अभी इस अध्याय में काफी कुछ शेष है जिसे हम अगले सत्र में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।